मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। पहली और दूसरी लिस्ट में 39 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हुई थी और तीसरी सूची में एक उम्मीदवार की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी चाल ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। अब इस बीच एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रयोगशाला से दो ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए हैं जिनका राजनीतिक अनुभव व पार्टी में कार्यकाल बेहद छोटा है। अब ऐसा करने के पीछे बीजेपी का क्या प्लान है, क्या मंशा है, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, आपको यह बता दें कि पार्टी ने चाचौड़ा विधानसभा सीट से प्रियंका मीना और राघोगढ़ विधानसभा सीट से हिरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही नेता बीजेपी में एकदम नए हैं। बीजेपी ने प्रयोग के तौर पर प्रियंका मीना और हिरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। चाचौड़ा और राघोगढ़ कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं। दोनों ही सीटों पर राघोगढ़ राज परिवार यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कब्जा है। राघोगढ़ पर जयवर्धन सिंह तो चाचौड़ा पर उनके चाचा अभी काबिज हैं। प्रियंका मीना का राजनीतिक अनुभव कम है। उन्होंने महज 8 महीने पहले फरवरी में बीजेपी की सदस्यता ली थी। पति प्रद्युमन मीना दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह खड़े हैं। लक्ष्मण सिंह कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। वहीं बीजेपी ने प्रयोग को सफल बनाने के लिए पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर को चाचौड़ा का प्रभारी नियुक्त किया है। राघोगढ़ सीट से बीजेपी ने हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया है। हिरेंद्र सिंह ने 2021 में बीजेपी का दामन थामा था। महज 19 महीने पहले बीजेपी में एंट्री हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कूटनीति ने दिग्विजय सिंह की घेराबंदी करने के लिए हिरेंद्र सिंह को राघोगढ़ से उम्मीदवार बनाया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, इन 39 सीटों में ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनका पार्टी में कार्यकाल बहुत छोटा है, तुरंत के आए हुए लोग हैं, लेकिन इन्हें सीटें दी गई हैं लड़ने के लिए, और वो भी बड़ी। हिरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो एक बार जनपद सदस्य चुने गए थे वो, और बीजेपी के इस प्रत्याशी को चुनावी रणनीतिकार माना जाता रहा है। दिग्विजय सिंह हो या उनके बेटे जयवर्धन, राघोगढ़ सीट पर जिसने भी चुनाव लड़ा है उसके पीछे हिरेंद्र सिंह का मैनेजमेंट हमेशा चर्चा में रहा। लेकिन दिग्विजय सिंह से नाराज होकर हिरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं और अब उनको यहीं से टिकट भी दे दिया गया है। हिरेंद्र सिंह को थोड़ा सा बता दें आपको, उनका जो राजनीतिक करियर रहा है। हिरेंद्र सिंह ने 4 दिसंबर 2021 में भाजपा का दामन थामा था और अभी हिरेंद्र सिंह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हिरेंद्र सिंह के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालेंगे तो 2000 से 2005 तक वो राघोगढ़ के जनपद पंचायत के सदस्य थे। 2008 से 2019 तक शक्कर कारखाने के संचालक रहे हैं वो। और हिरेंद्र सिंह के पिता मूल सिंह दादाभाई कांग्रेस से 2 बार 1985 में और 2008 में विधायक रहे थे। साल 2000 से 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष हिरेंद्र सिंह रहे हैं और मूल सिंह को दिग्विजय सिंह दादाभाई कहकर बुलाते थे, यानी वो एक कह लीजिए कि पारिवारिक रिश्ते जैसा मामला था। मूल सिंह दादाभाई दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते रहे, लेकिन अब उनके बेटे बीजेपी के साथ हैं, हिरेंद्र सिंह। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि मोनिका बट्टी जिनको टिकट मिला है वो कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं। मात्र 1 हफ्ता पहले उन्हें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता दिलाई थी। मोनिका गोंडवाना से पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है। बताया गया कि मनमोहन को टिकट देकर कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल पहले मनमोहन शाह बट्टी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन करके कमलनाथ को सीधी चुनौती दे चुके हैं। मनमोहन शाह बट्टी ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया था। हालांकि 2020 में कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया था। इसके बाद पार्टी की कमान उनकी बेटी मोनिका ने संभाल ली थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी ने क्यों इन नए चेहरों को, जो कि पार्टी में बहुत कम समय में आए हुए हैं, उन्हें टिकट दिया है। क्या इसके पीछे बीजेपी का कोई प्लान है? और अगर प्लान है तो ये प्लान सक्सेस हुआ या नहीं, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।